माँ जी ने फ़ोन तो किया था, दिवाली के लिए बोल रही थी कि मैं वहाँ आ जाऊँ, मगर कल से पापा इतने अपसेट हैं कि मुझे तो उनसे पूछते हुए भी डर लग रहा है। मुझे तो तुम्हारे पापा का एटीट्यूड कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो मेरे अरेस्ट और ड्रग्स लेने वाली बात को इतना बड़ा इशू बना दिया, और उसके बाद अब शादी के लिए मना कर दिया। सैम, मैं जानती हूँ अपने पापा को। तुमसे रिश्ता बनाकर मैंने उनकी ईगो हर्ट कर दी है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सैम, मुझे नहीं लगता कि पापा हमारी शादी के लिए कभी भी हाँ कहेंगे। वो हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। पूजा, कल को सोसाइटी में लोग बातें करने लगेंगे। सैम, वो डी रमाकांत है। उनकी सोसाइटी, उनकी दुनिया बहुत ही अलग है। उनकी दुनिया इज्जत से नहीं, डर से चलती है। तुम देखना, किसी दिन एक लड़का अपनी पसंद का मेरे सामने लाकर बैठा देंगे और कहेंगे बस इससे शादी कर लो, और वो मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार भी हो जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर पाओगी? पूजा, वी आर एडल्ट्स नाउ। हम अपनी मर्जी से भी शादी कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, और मैं तैयार हूं। तुम मेरे पापा से डरोगे तो नहीं? पूजा, कर सकते हैं से मेरा मतलब ये नहीं है कि... हेलो हेलो पूजा, गायत्री, तू अकेली क्यों कर रही है ये सब? रीता कहाँ है? आज त्योहार का दिन है, उठिए और नीचे चलिए। ये बेकार में देवदास बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उल्टी सीधी बातें करती हो और अब मुझे देवदास कह रही हो। उल्टी सीधी हरकत मैं करती हूँ? मुझे आज के दिन आपसे कोई झगड़ा नहीं करना। आपको आना है आइए, और नहीं आना है ना तो आपकी मर्जी। माँ जी, ये देखिए रंगोली की नई डिजाइन्स। अरे वाह, अरे अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है है। ना? और दिखा, ये वाला अच्छा है। हाँ, चाची, लगता है गैस खत्म हो गई है। अच्छा। अब परिमल, जरा सिलेंडर चेक कर देना तो। कहाँ है? इधर यहाँ है, देख। नीचे। माँ, ये सिलेंडर तो बस खत्म होने ही वाला लग रहा है। पाइपलाइन लगवा दो, बेटर है। अभी ठीक है, मैं राहुल को बोल देती हूँ, वो नया सिलेंडर बुक कर देगा। माँ जी, 2 दिन पहले जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे इस सिलेंडर में गैस कम लग रही थी, इसलिए मैंने नया सिलेंडर ऑर्डर कर दिया है। कल तक आ जाएगा। हाँ। हाँ भाई, ये लो फूल और पूजा का सामान सब कुछ ले आऊं। मिठाइयों का ऑर्डर मैंने कर दिया, शाम तक आ जाएंगी। परिमल भी आ गया है। इला, इस बार की दिवाली हम सब मिलके मनाएंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ, चलो 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 चलो, आप खाना खाते आओ, बहुत भूख लग रही है। चलो। उजास बोले, सारा आकाश बोले, का उजास बोले, सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन तुझसे ही दूर है ये। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो परिवार। आइसक्रीम रेडी है। अरे वाह, लाओ लाओ। अरे वाह। अरे रुको रुको रुको, भाई आइसक्रीम खाने से पहले एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। सभी चल, हाँ, क्या बोलते हैं? आओ सेल्फी ले, चल। वेरी गुड। सेल्फी। हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, अब खा ले। चलो।
भाई इस बार की दिवाली में मजा आ गया, बहुत बढ़िया थी। परिमल, गायत्री, तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। चाची, आप क्यों बार बार कहती रहती हैं? आपको पता नहीं है कि ये किसी की बात नहीं सुनते? इन्हें जो करना होता है ये बस वही करते हैं। माँ, गायत्री और मैं आज रात को यहीं रुकेंगे। सच? हाँ दीदी, एक मिनट। हाँ माँ जी, रीता दीदी का फोन है। हाँ बेटा, दीदी की तबीयत कैसी है अब? हमें पता नहीं है, डॉक्टर उसे खून चढ़ा रहे हैं। रीता, पता नहीं मेरी गायत्री। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, दीदी को कुछ नहीं होगा। माँ भी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगी। वहां पलक और पीचल कैसी है? दोनों ही दीदी की हालत देखकर बहुत डर गई थी। डॉक्टर साहब ने बीजल को दवाई दे दी थी, वो तो सो रही है, लेकिन पलक, उसको अब भी तेज बुखार है। पता नहीं माँ अम्बे कैसे इम्तिहान ले रही है हमारे परिवार का। यहाँ गायत्री की हालत ऐसी है और वहाँ दोनों बच्चियाँ। माँ जी, आप चिंता मत करिए, पलक को भी दवाई देकर गए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2-3 घंटे में बुखार उतर जाएगा। पापा मम्मी कहाँ है? कैसी है वो? क्या बोला डॉक्टर ने? तो जानता ना अपनी मम्मी को, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन? कैसी है वो? मुझे मिलना है उनसे। भाभी को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई और कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने तो फोन पे कहा था कि उन्हें बहुत चोट लगी है। आई नो, उस वक्त मैं जरा घबरा गया था। तू चलना मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूँ। नहीं, मुझे मम्मी से मिलना है। कहाँ है मम्मी? बताओ मुझे। ठीक हो जाएगा। तू चल भैया, तू चल, मैं तुझे बताता हूँ। हाउ इज शी डॉक्टर? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट खतरे से बाहर है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चाची, ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है। आप रो क्यों रहे हैं? गायत्री, तुमने मुझे एकदम डरा दिया था गायत्री। मेरा एक सपना तो पूरा हुआ, आपको डराने का। इस सब के लिए, हर चीज के लिए I'm sorry। सॉरी। आपको पुणे अकेले जाना पड़ेगा। काहे का पूना? मुझे याद है कल जो तुमने मुझे कहा था, उसे फिर से हंसती खिलती करना आप ही की तो जिम्मेदारी है ना?
आपको डॉक्टर ने बताया है ना, पेशेंट के पास बैठ के रोना नहीं है। मैं कहाँ रो रही? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी गायत्री, और मैंने तो तुझे जन्म देने का पुण्य भी नहीं किया, लेकिन मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी तो आपका इतना प्यार मिला। अब ऐसी मीठी मीठी बातें मत कर मुझसे। मैं तो सोच कर आई थी कि अंदर आते ही तुझे खूब डांटूंगी, कहूंगी कि पगली मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, तुझे सब कुछ तो देखना बाकी है, और तू यमराज के सामने मेरे बदले खड़ी हो गई। बेटा, तुझे तो पता है ना, गायत्री को कम से कम 1 हफ्ता तो यहीं रहना पड़ेगा, और घर जाने के बाद भी उसे बिस्तर पे ही लेटे रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में तेरे घर का काम कौन करेगा? और सबसे जरूरी बात, गायत्री की देखभाल कौन करेगा? माँ देखो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उदय की बात रही तो वो तो 1-2 दिन में हॉस्टल चला जाएगा, और गायत्री के लिए मैं नर्स रख लूंगा। तू अपना काम खुद करेगा? अपने लिए 1 कप चाय भी तो नहीं बना सकता है तू? और परिमल, 2-4 दिन की बात नहीं है, महीने नहीं तो हफ्ते लगेंगे उसे ठीक होने में। माँ आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या अपनी बहू की भी फिक्र ना करूं मैं? बेटा, वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहेगी, और उसके साथ कौन रहेगा? एक गैर नर्स। अपने घर में अपने लोगों के साथ रहेगी तो खुशी के माहौल में रहेगी। अगर मन ठीक रहेगा तो तन भी जल्दी से ठीक होगा ना। ठीक है माँ, आई थिंक आप सही करिए। तो ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल से गायत्री सीधा आपके साथ आपके घर जाएगी। जब ठीक हो जाएगी मैं उसे ले जाऊंगा। परिमल, तेरे और हमारे बीच कोई जंग नहीं चल रही है कि तू हमारी बात मान लेगा तो तू हार जाएगा। बस मन को समझाने की तो बात है ना। मन को ही समझाना है माँ, पर मन ही तो नहीं मानता है ना माँ। बाबूजी, जी बाबूजी, नहीं सो नहीं रहा था। हाँ, वो पेपर्स मैंने परिमल भैया को दे दिए थे। जी ओके बाबूजी। मैं अकेली चाची के पास कैसे रहने जाऊंगी? आपके बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? माँ जी कह रही है ना, वो रखेंगी तुम्हें खुश। वो खुशी आधी अधूरी होगी। कुछ दिनों के लिए ही सही, मुझे पूरी खुशी दे दीजिए। देखो गायत्री, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है कि मैं माँ बापूजी के साथ रहने नहीं जाना चाहता। तुम जानती हो कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो बापूजी और मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे खामखा के लिए, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचेगा, तुम सबसे ज्यादा दुखी होगी। और अब ये मत कहना कि मैं बापूजी के साथ आर्ग्यू ना करूं, क्योंकि वो तो मेरे बस में है। कभी कभी थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद झगड़े खत्म भी तो हो जाते हैं ना। तुम कितनी सीधी हो गायत्री, तुम्हें सब कुछ कितना आसान लगता है। आपके प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया है। गायत्री, तुमने जो किया है, माँ की जान बचाई है, ऐसा कोई नहीं करता गायत्री। किसी भी इंसान के दिल में रिश्ते इतनी अहमियत नहीं रखते कि वो अपनी जान की बाजी लगा ले, पर तुमने ऐसा किया। तो फिर आप मान जाइए ना। तुम यही चाहती हो ना कि
हम माँ बापू जी के साथ जाकर रहें जब तक तुम ठीक हो जाओ। हम वहीं जाकर रहेंगे। सच? हाँ, मैं अपना इरादा बदल लूं तब तक तो सच है, पर आज हॉस्पिटल से घर आई तो चैन पड़ा, वरना हॉस्पिटल के बेड पे तो बीमार आदमी लेटे लेटे और बीमार फील करने लगता है। रीता, मैं बस नाच गा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब पूजा का बेबी होगा ना, तब मैं सारी कसर पूरी कर लूंगी। क्या हुआ? तू खुश क्यों नहीं दिख रही? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाची को याद दिलाती हूँ। वो निरंजन से बात करेंगी। महाराज, उद्याच्या साखरपुड्याचं जेवण करायला बोलावते मी तुम्हाला, आणि तुम्ही 3 दिवसांनी याच्या गोष्टी करता? हो हो, माझ्या मुलाचाच साखरपुडा आहे, वेळेवर या. अगं तू कशाला उचल? मेरा मतलब है तू क्यों उठा कर ले आई इसे? माजी, आप मराठी भी बोलती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं मराठी फैमिली से। फिर तो आपकी और अंकल जी की लव मैरिज हुई होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या हुआ था ना, इनकी माँ ने मुझे एक दिन शादी में देख ली, उन्हें मैं अच्छी लगी और फिर उन्होंने इनका रिश्ता मेरे घर पे भेज दिया। मेरे आई बाबा को भी ये और इनकी फैमिली बहुत अच्छे लगे। फिर क्या, हो गई शादी। मतलब शादी पहले और प्यार बाद में? बस ऐसा ही समझ ले। मगर बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? कल सगाई है तेरी। लड़कियों को कितना शौक होता है, ड्रेस, मेकअप, हेयर स्टाइल्स और न जाने कितना कुछ, और तू है कि घर के काम में लग गई। वो क्या है ना माँ जी कि मुझे आपको छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बेटा, कल सगाई है तेरी और 3 दिन के बाद शादी, फिर तुझे यहीं रहना है मेरे पास। अगर तेरे पापा भी मिलने आए ना, तो भी मैं उनसे कह दूंगी अगर मेरी बहू को मिलना है तो यहाँ आकर मिले। एक दिन भी नहीं जाने दूंगी तुझे कहीं। बाबूजी डिनर के लिए बुला रहे होंगे। जी बाबूजी, हाँ मैं आ रहा हूँ। जी। रीता, निरंजन को भी सब्जी दे बेटा। माँ जी, आप दे दो, मुझे अंदर जरा काम है।
शुरू कीजिए। हाँ, मैं सोच रहा था कि परिमल आ जाए तो फिर हम सब साथ में मिलके खा लेंगे। सुबह से गया हुआ है, ये कहकर कि घर से कुछ सामान लाना है, वो लेकर आऊंगा। हाँ, वो मैंने पापा को कॉल किया था, वो आते ही होंगे। हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। तू घर से कुछ सामान लाने के लिए गया था ना? लाया तो कुछ भी नहीं तू। वो माँ ढूंढ रहा था, मिला नहीं सामान। आज तो संडे था भैया, आज तो हम सबके साथ रह जाते। आपने तो पूरा दिन ही बाहर निकाल दिया। समीर, सैलेड में मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए उनके लिए जिससे घर में नया बवाल खड़ा हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल करके रह रहा हूँ। फिर भी एक दो बार पीकर मैंने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया था। यार, जब मैं उन्हें कोई सुख नहीं दे सकता तो फिर तुम भी क्यों दो? जो हुआ उसे ना वो बदल सकते हैं ना मैं। इसलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि दूर दूर रहो, सुखी रहो और सुखी रहना दो। पर तू क्यों टेंशन में आ रहा है? तेरी लाइफ तो सेट होने वाली है, तो उनका दामाद बनने वाला है। तेरे पास तो अब चॉइसेस हो गई हैं। जिसको ऐसे ना शूट कर पाए उसको ऐसे शूट कर देना। अच्छा, मजाक की बात छोड़ो, ये बताओ कि आपका दोस्त रवि मुझे भी घर किराए पे दिलवा देगा क्या? क्यों? तू यहाँ नहीं रहने वाला? आई एम सॉरी माँ जी, पापा दिल के इतने बुरे नहीं हैं, मगर बोलते जरा टेढ़ा है। अरे नहीं बेटा नहीं, आज उन्होंने जो कहा वो इतना भी टेढ़ा नहीं था। एक पिता होने के नाते इतनी चिंता करना उनका फर्ज है ना बेटा। ऐसे क्या देख रही है? हमारी सास का दिल बहुत बड़ा है ना रीता? अरे भाई, इतना दिल तो बड़ा रखना पड़ेगा ना, तभी तो इतनी प्यारी बहुओं का इतना सारा प्यार उसमें समाएगा। खैर, अब कहानी में से एक्शन हो गया है खत्म और सेलिब्रेशन हो गया है शुरू। तो बहुओं, कल घर में सगाई है, तो कौन क्या कपड़े पहनेगा, मेकअप कौन करेगा, मेहंदी वाली, ये सब आज ही डिसाइड करना है भाई। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर बापूजी आप तो समझ सकते हैं ना कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। बाकी सब किन हालातों से गुजर रहे हैं ये सोच रहे थे? पूजा के बारे में सोच रहा है, मेरे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। हमारे सामने तू किराए के घर में जाकर रहने की बात करता है। बापूजी, आपको सिर्फ इतनी टेंशन है? 4 दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे था, अपने सपनों की फ्लाइट पकड़ने वाला था, और आज मैं बाप बनने वाला हूँ, एक पति बनने वाला हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरा अपना किया धरा है। हाँ, तो अपने किए धरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। और आप क्या चाहते हो? इतनी टेंशन में मैं यहाँ रहने के बारे में सोचता, आपके साथ रहने के बारे में सोचता। अगर हमारे साथ रहेगा तो कोई जुल्म नहीं होगा तुझ पर। क्या प्रॉब्लम है तेरी मुझसे? बोल। यही ना कि मैंने तुझे तेरे मामा को गोद दे दिया था। अरे तेरे सगे मामा मामी थे, वो लोग बहुत प्यार करते थे तुझसे। तुझे हम किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर नहीं आए थे। इतना बड़ा एहसान कर दिया ना आपने मुझ पर। 4 बेटे थे ना आपके, तो सिर्फ एक अकेला मैं ही क्यों? इसलिए कि आपको सबसे कम जरूरत थी मेरी? इसलिए कि आप सबसे कम प्यार करते थे मुझसे? नहीं समीर, नहीं बेटा, मैं मानता हूं कि उस वक्त हमने जो कुछ भी किया था वो तेरे लिए समझना या उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। और मां मैं जानती है कि उसके लिए मैंने तुझे कभी गलत नहीं किया। बेटा, सिर्फ एक बार हमारी जरा सोच के देख। आज तेरी वो औलाद जो अभी पैदा नहीं हुई, जिसे तूने अभी तक देखा नहीं, उसके लिए तू सब कुछ करने को तैयार। हमारे लिए मुझे अपने आप से अलग करना कितना मुश्किल है। Are you kidding me, बापूजी? आप अपने आप को मेरी सिचुएशन से कंपेयर कर भी कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए हर एक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, और
आपने तो मुझे बचपन में किसी और को देखकर खुद से पराया कर दिया था। और अगर आपको इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं दिखता तो बापूजी, आई रेस्ट माई होल केस, क्योंकि फिर आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। बात क्या है? क्यों भैया, क्यों बात करूं मैं आपसे? विल यू इवन अंडरस्टैंड मी? नो, यू विल नॉट। मुझे समझने की बजाय एज यूजुअल आप उल्टा मुझे ही समझाने लग जाओगे। Nobody understands me। कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा। जब से पूजा की प्रेगनेंसी का पता चला है, किसी ने भी मेरी फीलिंग्स को एक बार भी समझने की कोशिश की है? जिसे देखो बस मुझे लेक्चर देने में लगा हुआ है। इसलिए प्लीज ये बात करने का नाटक बंद करिए एंड प्लीज लीव मी अलोन। तू सही बोल रहा है समीर, यू आर राइट, इट्स माय फॉल्ट। मैं सच में इडियट हूं, फालतू में लेक्चर देता रहा तुझे। सॉरी भाई, वो क्या है, बड़ा भाई बनने में लगा था, लेकिन अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई लेक्चर नहीं। बस तू शांत हो जा और बता क्या चल रहा है तेरे दिल में, प्लीज बता मुझे। और बड़ा भाई नहीं, तो समझ के बता प्लीज। इधर आ, आना इधर आ, बैठ बैठ। बता। क्या बताऊं भैया मैं, और कितनी बार बताऊं? क्या आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा भैया? मेरी शादी होने वाली है, डैम इट, एक ऐसी लड़की के साथ जिसे मैं प्यार नहीं करता। भैया मैं पूजा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। कैन यू सी हाउ मेस्ड अप माय लाइफ इज? जिसे देखो मुझे समझाने में लगा हुआ है कि बच्चा होने वाला है तो शादी कर लेनी चाहिए। कोई कहता है कि यही प्यार है, कोई कहता है कि शादी कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं होने वाला भैया। मैं पूजा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ये शादी उसके लिए भी अनफेयर है, और उस होने वाले बच्चे के लिए भी अनफेयर है, क्योंकि मैं उसकी माँ से प्यार नहीं करता। अरे पहले पूजा मुझे कम से कम पसंद तो थी, मैं उसकी कंपनी एंजॉय तो करता था, लेकिन अब मैं पूजा को एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं कर पाता। मैं जब भी उसको मेरे सामने देखता हूँ ना, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, खुद पर गुस्सा आने लगता है।